हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खंडवा फिजिकल ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के बारे में, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए जो नंबर निर्धारित किए गए हैं 100 नंबर का जो हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षण होने वाला है, उसमें रनिंग, शॉट पुट और लॉन्ग जंप जो 3 हमारे इवेंट होने वाले, उसमें कितने कितने नंबर कितने सेकंड में, जैसे रनिंग में कितने सेकंड पे हमें कितने नंबर मिलेंगे, लॉन्ग जंप में कितने मीटर जंप करने पर हमें मिलेगा, शॉर्ट पुट में कितने फिट शॉर्ट पुट फेंकने पर कितने नंबर मिलेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले भी आपने इस प्रकार के वीडियो जरूर देख लिए होंगे, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि एक जो पुरानी भर्ती में हमारा जो स्टैंडर्ड था क्वालिफाइंग के लिए, जैसे हमें पता है कि हमारा 2 मिनट 45 सेकेंड का जो समय मिलता था पिछली भर्ती में, हमें 19 फीट का गोला फेंकना पड़ता था और 13 फीट हमें लॉन्ग जंप करनी पड़ती थी। उसी प्रकार रेडियो के लिए भी हम बात करेंगे, क्योंकि रेडियो का जो रनिंग, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है। इस बार उसके लिए नंबर अलग से निर्धारित किए गए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और पुरानी भर्तियों के बराबर ही यदि फिजिकल स्टैंडर्ड हमारा है तो हमें कितने नंबर तक मिल जाएंगे, उसके बारे में भी हम बात करने वाले। यहाँ पर देखो एक बात और है कि ये जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है ये लॉन्ग जंप के लिए है। ये जो दिख रहा है आपको ये किसके लिए है? लॉन्ग जंप के लिए है। और ये जो थर्ड नंबर का ये आपको दिख रहा है ये है शॉर्ट पुट के लिए। तो यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ये नंबर दिए गए हैं, मीटर्स में दिए गए हैं, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिट में, क्योंकि हम तो फिट के बारे में जानते हैं। इसलिए हम इसको फिट में कन्वर्ट करके देखेंगे कि हमारे कितने नंबर कितने फिट फेंकने पर आएंगे या कितनी फिट जंप करने पर हमें कितने नंबर आएंगे। सबसे पहले बेसिक बात करते हैं कि आखिर हमें क्वालिफाइंग करने के लिए, मतलब क्वालिफाइंग के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नंबर लाने के लिए हमें कितने फिट कम से कम जंप करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम जाते हैं, देखो सबसे पहले एक नंबर की बात कर लेते हैं कि एक नंबर जो है वो कितने पे मिलने वाला है। तो एक नंबर ये यदि हम रनिंग की बात करें तो रनिंग है 198.3 से अधिक, तो ये हो गया करीब आपका 3 मिनट 18 सेकेंड। कितना हो गया? 3 मिनट 18 सेकेंड के बाद यदि रनिंग में कोई आता है तो ये मान के चलिए उसको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और 2.96 मीटर अप्रॉक्स ये होता है 7 फीट के आसपास। यदि 7 फीट भी कोई कूद नहीं पाया तो उसको क्या नंबर मिलेंगे? और 3.83 मीटर मतलब ये होता है करीब 11 फीट के आसपास। 11 फीट यदि कोई गोला नहीं फेंक पाया तो उसे 0 नंबर मिलेंगे, मतलब वो वैसे ही फेल हो जाएगा, क्योंकि 0 नंबर इधर लाना तो उधर 100 नंबर भी ले आएगा, तब भी पेपर में बाहर तो हो ही जाना है। क्योंकि 200 नंबर में से आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ कम से कम आपका, यदि जनरल की बात करें तो कट ऑफ आपको कम से कम ये करीब 120 से 130 नंबर के बीच में आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कि मतलब 0 नंबर कब मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब ये इससे तो अच्छा स्टैंडर्ड होगा सभी का, क्योंकि पुलिस भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं तो इससे तो अच्छा स्टैंडर्ड लेकर ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पिछले भर्ती में जो हमारा रनिंग था वो कितना था? 2:45। तो यहाँ 2:45 तो नहीं है, लेकिन 2:44 के लिए हमें समय जरूर है। 2:44 मतलब 2 मिनट 44 सेकेंड। उसके लिए कुल टोटल कितने नंबर मिलने वाले हैं? तो 19 नंबर हमें मिलने वाले। तो रनिंग में हमने कितने नंबर लिया है? 19 नंबर। यदि पिछली भर्ती की बात करें क्वालिफाइंग वाले की, जो लास्ट में 2:45 में भी आएगा तो रनिंग में 19 नंबर तो लेके जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करें 13 फीट लॉन्ग जंप है, तो 13 फीट यहाँ पर कहाँ आएगा? तो 4.04 मीटर जो है वो 13 फीट 3 इंच होता है। तो इसमें आपको 13 नंबर मिल जाएंगे यदि 13 फीट 3 इंच जंप कर ली। तो लॉन्ग जंप की बात करें तो उसमें कितने नंबर मिल सकते हैं? तो उसमें 13 नंबर मिल सकते हैं, पिछली से तुलना कर रहे हैं हम। ठीक है, और शॉर्ट पुट की बात करें तो 19 फीट था, तो इसमें 19 फीट तो नहीं है, लेकिन ये जो 5.87 है ये 19 फीट 3 इंच होता है। 19 फीट 3 इंच, तो इसके लिए भी हमें कितने नंबर मिलेंगे? इसके लिए भी हमें जो नंबर है वो 13 मिल जाएंगे। तो शॉर्ट पुट के नंबर भी हमारे पास कितने हो गए? 13 नंबर हो गए। टोटल यदि हम करें तो 45 मार्क्स होते हैं। तो पिछली भर्ती का जो क्वालिफाइंग था वो इस बार आपको 45 मार्क्स तक दिला सकता है। लेकिन यदि इससे ज़्यादा की बात करें, जैसे एवरेज यदि बात करें आप, तो एवरेज में रनिंग में बहुत फ़र्क हो जाता है। रनिंग में जो है अधिकतर स्टूडेंट
रनिंग का जो टाइम लाते हैं वो 2:40 से 2:30 के बीच में लाते हैं। तो हम पहले 2:40 की बात करते थे कि 2:40 में यदि कोई आता है तो कितने नंबर लाता है। तो यहाँ पर 2:40 जो है वो 1.60 सेकेंड है, तो 21 नंबर मिल जाएंगे। मतलब पहले वाले की तुलना में 2 नंबर ज़्यादा मिलेगा। पहले आपको नंबर कितने मिल रहे थे, 45। यदि 2:40 में रनिंग हो गई तो नंबर हो जाएंगे 47। और यदि 2:30 में रनिंग है, 2:30 की रनिंग भी नॉर्मली होती है बच्चों की, तो 1:50 तक मतलब आना है 2:30 की रनिंग में, तो उसको 26 नंबर मिल जाएंगे। मतलब इसमें हमें और 5 नंबर जोड़ लेने हैं, तो वो टोटल 52 मार्क्स तक ला सकते हैं। मतलब रनिंग केवल 2:30 में ला रहे हैं, बाकी सब में भी यदि ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा नंबर हमें मिल जाएंगे। तो बाकी एवरेज माना जाए तो 52 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, 52 मार्क्स इसमें लिया है आपने। और वहाँ पर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में भी 75 तक के मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका ये इधर क्लियर हो पाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 127। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल में 127 नंबर भी आप यदि ले आते हो तो आपका यहाँ पर क्वालिफाई होने के पूरे चांस हो जाएंगे। ठीक है, और पहली बार है तो इसका मतलब ध्यान रखना है आपको कि ये थोड़ा सा ईजी पड़ेगा बाकी आने वाली भर्तियों की तुलना में। ठीक है, तो ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेंगी इस बार भर्ती होने की। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको तैयारी किसकी करना है, रिटन एग्जाम की तैयारी करना है। रिटन एग्जाम में जैसे जितनी भी वैकेंसी रहेंगी उसके 5 गुना बच्चों को पहले बुलाया जाता था, उसका बाद उनका फिजिकल लेकर फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाता था। लेकिन अब इस बार क्या है कि 7 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो याद रखना है कितने गुना बच्चे होने वाले हैं, 7 गुना बच्चे। लेकिन इसके लिए आपको पहले रिटन क्वालिफाई करना जरूरी है, तो पहले तो रिटन ही होगा, तैयारी पहले रिटन की करनी है, उसके बाद ही आपका फिजिकल होगा। उसमें 7 गुना बच्चे रिटर्न में क्वालिफाई होकर फिजिकल में जाएंगे, फिर फिजिकल के मार्क्स से ऐड होंगे। ठीक है, ये था हमारा जीडी के लिए, नॉर्मल जो जीडी है उसके लिए बात थी। अब एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि अधिकतम अंक लाने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया लगेगा। तो देखो भाई, रनिंग की बात करें तो रनिंग लगेगी 2 मिनट 4 सेकेंड। 2 मिनट 4 सेकेंड में 800 मीटर आपको लगाने पड़ेंगे, जब पूरे 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप में आपको 18 फीट 3 इंच लॉन्ग जंप करना रहेगा, तब आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। और शॉर्टपुट की बात करें तो शॉर्टपुट है 28 फीट 9 इंच। 28 फीट 9 इंच शॉर्टपुट है। यदि आप इतना शॉर्टपुट फेंक लेते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और यदि आप में ये खूबियाँ है तो आपको पूरे 100 मार्क्स मिलेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने से, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी जगह बनाने से, एक सीट पक्की करने से। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, हम रेडियो वालों के लिए बात करेंगे। ये अतकनीकी था, अब हम बात करेंगे तकनीकी। मतलब यदि रेडियो है, महिलाओं की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। कमेंट करना है, यदि महिलाओं को भी जानना है तो कमेंट करके आप बताएंगे, तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप पीडीएफ में खुद का देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो तकनीकी बात करते हैं हम। होमगार्ड हो, भूतपूर्व सैनिक हो, या रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर, फोटो, प्रश्नगत दस्तावेज, अन्य तकनीकी, अंगुली चिन्ह, ट्रेड, ये सभी के लिए एक ही शारीरिक दक्षता होने वाली है। उसके लिए आपका ये क्राइटेरिया रहेगा। क्राइटेरिया में आपको ध्यान रखना है, सबसे कम वाला कौन सा है, 2.23 मीटर। ये भी कितना आएगा, 7 फीट के आसपास में आएगा ये। ठीक है, और रनिंग में बात करें तो ये होता है करीब 3 मिनट और 44 सेकेंड, 45 सेकेंड मान लीजिए, काफ़ी ज़्यादा समय है। उसके बाद यदि कोई आता है तो उसे कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। पिछली भर्ती की बात करते हैं हम। पिछली भर्ती में हमारा जो लॉन्ग जंप था, लॉन्ग जंप कितना था, तो लॉन्ग जंप था 12 फीट। 12 फीट मतलब होता है 3.67 मीटर। ये मतलब आपको लॉन्ग जंप में इसमें 17 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद 17 नंबर लॉन्ग जंप में, और गोले में आपको 5.85 मीटर जो कि 19 फीट होता है, तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 14 नंबर। तो 14 मार्क्स आपको इधर से मिल जाएंगे। और यदि रनिंग की बात करें तो रनिंग में होगा आपका 164 मिनट, जो 164 सेकेंड। तो 164 सेकंड यदि हम ढूंढने जाएंगे तो आपको 164 सेकंड आपको मिलेंगे यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा 31 नंबर। तो रनिंग के हो गए 31 नंबर, 17 नंबर हो गए लॉन्ग जंप के, और 14 नंबर हो गए शॉर्ट पुट के। इस प्रकार से टोटल 62 नंबर आपको मिल जाएंगे यदि पिछली भर्ती से तुलना करें तो। मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम के लिए इसमें 100 नंबर लाने के लिए आपको रनिंग 2 मिनट 26 सेकेंड की होनी चाहिए, लॉन्ग जंप 15 फीट 11 इंच का होना चाहिए, और शॉर्ट पुट 28 फीट
और 8 इंच का होना चाहिए, तब जाके पूरे 100 मार्क्स मिलेंगे। और 100 मार्क्स इधर लाने का मतलब है कि आपका श्योर शॉट सिलेक्शन इसमें होने वाला है, क्योंकि रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके तो आप आओगे ही ऑलरेडी। ठीक है ना। तो ये था नई भर्ती से संबंधित नियम। यदि इसमें और भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।